कि पुल से पहले हमें अंडरपास चाहिए। रोजी रोटी के लाले हो गए हैं तो मंडी बंद करानी है निश्चितकालीन के लिए या धरने करने हैं। प्रदर्शन का टेस्ट बोर हुआ और वो बैठ गया नीचे और उसको पूरे स्टैंडर्ड मानक से बने। पुल टूट गया, ऊपर से भी रास्ता बंद, नीचे से भी बंद, फिर तो और भी मंडी उजड़ने को हो गई है। यहाँ से लोग प्लान करेंगे, हम धरने भी लगाएंगे। जुड़ के यहाँ से आगे पीछे चली गई है। बच्चों क्या होगा, मैं किसके लोग हैं वो इनकी सुध नहीं ले रहे। तो एक बार भी आने के चोर हो गए हैं। लोग इकट्ठा होकर चला रहे हैं। ये अपनी अकेली मंडी से काम चल जाएगा या आसपास के गाँव भी बढ़ने पड़ेंगे। नहीं, अच्छी बात, अच्छा सुझाव है इसका। अगर वो हमारे साथ आते हैं गाँव के लोग तो जल्दी। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश वसीजा। फिलहाल मौजूद हूं पुराना की विश्वकर्मा धर्मशाला में, जहां पूरे क्षेत्र की बात करूं, चाहे किसी का काम हो तो यही विश्वकर्मा धर्मशाला ऐसी है जहां किसान को उनके औजार बनाने का काम इसी धर्मशाला के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से मिस्त्री जुड़े हुए हैं और यही सारा काम होता है। तो आज मीटिंग का एजेंडा जो अंडरपास का है, इस विषय को लेकर के पहली बैठक शुरू हो चुकी है। हमारे बीच में आज सर्व व्यापार मंडल के प्रधान, हालांकि 2 दिन पूर्व रेलवे फाटक पर भी हुई, जहां चर्चा हुई थी कि यहाँ बैठक करके कुछ ना कुछ आगामी रणनीति ली जाए। राम राम जी, महेश जी, क्या कुछ आज रणनीति ली? आज परसों जब हमारी मीटिंग हुई थी तो वहाँ ये फैसला हुआ था, फाटक पे मीटिंग हुई थी, सभी दुकानदार इकट्ठे हो गए थे, मुझे बुलाया गया था। तो ये हुई थी कि बैठ के इसको रणनीति बनाएंगे। तो उसी के तहत आज 200 के करीब दुकानदार यहाँ इस रेलवे रोड के और आसपास के इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी ये रणनीति बनी है कि हम 2-3 दिन के अंदर ही पूरी उकलाना व्यापार मंडल की 22 एसोसिएशन है, सभी एसोसिएशन की कार्यकारिणी को हम साथ लेके और एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय करेंगे। पहले जो भी हमारी रूपरेखा बन जाएगी, पहले सरकार को ज्ञापन देंगे कि हमारी सबसे पहली मांग है कि पुल से पहले हमें अंडरपास चाहिए, क्योंकि 10-15 गाँव का रेजुलेशन आया हुआ है जो सरकार को एक बार हमने सरकार के नुमाइंदों को भेज भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो 15 गाँव को भी हम हमारे साथ जोड़ेंगे आंदोलन में, क्योंकि वो कट गए हैं उकलाना से, उनको उकलाना आने का रास्ता ही नहीं है। तो जो ये दुकानदार है यहाँ पे लगभग 1000 दुकानदार है, बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजी रोटी के लाले हो गए हैं। तो सभी की समस्या तो पूरी उकलाना की है ये। तो इसके लिए जो पूरी उकलाना मंडी के मिलके जो योजना बनेगी उसके तहत सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर इसको हम आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएंगे। जो भी हमारी रणनीति तय हो जाएगी उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ये रणनीति जो आप आंदोलन कर रहे हैं, ये कितना समय अभी सरकार को वैसे देंगे? नहीं, उसमें बैठ के विचार कर लेंगे। सरकार को 10 दिन देना है, 5 दिन देना है, 7 दिन देना है, सरकार को हम एक समय सीमा देंगे उस ज्ञापन के माध्यम से। उसी बैठक में हम योजना बनाएंगे कि हमने क्या आगे आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ाना है, मंडी बंद करानी है निश्चितकालीन के लिए या धरने करने हैं, प्रदर्शन करने हैं, क्या करने हैं, वो रणनीति उस बैठक में तय हो जाएगी और उसी के अनुसार हम फिर आगे बढ़ेंगे। हम सोचते हैं जरूरत ही ना पड़े, सरकार पहले ही मांग मान ले तो बहुत अच्छी बात है। महेश जी, एक और बात आई, एक बताया कि रेलवे की जो अभी आपकी मीटिंग के अंदर बताई थी कि जो टेस्ट बोर हुआ रेलवे का, वो कुछ ना कुछ नीचे जाने की बात है, उसको लेकर के क्या कुछ? हाँ, ये अभी हमें यहाँ इस बैठक में सुनने को मिला कि रेलवे का टेस्ट बोर हुआ और वो बैठ गया नीचे और वो पास नहीं हुआ। तो उसके लिए भी हमारी मांग है कि इस पुल को बिल्कुल सही तरीके से बनाया जाए, दोबारा बार टेस्ट बोर करके और इसको पूरे स्टैंडर्ड मानक से बने। ऐसा ना हो कि पुल खराब बन जाए, बाद में तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, तो और भी बड़ी समस्या हो जाएगी। पुल टूट गया, ऊपर से भी रास्ता बंद, नीचे से भी बंद, फिर तो और भी घनी समस्या होगी। तो इसके लिए कोई पत्राचार करने की है? इस आंदोलन के तहत इस चीज़ का भी हम ध्यान करेंगे। कहीं से कहीं जो जितनी अभी बात आगे आई है तो इसका भी हम तय में जाने की कोशिश करेंगे कि ये बात कितनी सच्चाई है और इसमें क्या हो सकता है। उसकी मांग भी हम इस चीज़ के साथ में वो मांग भी हम रखेंगे। जी, हमारे बीच में भाई सर्वद्वार आश्रम के प्रधान है भाई रोशन जी। रोशन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग आज सारे लगभग काफ़ी प्रधान एकत्रित हैं। समस्या बड़ी जटिल है और 500 दुकानदार तो प्रत्यक्ष रूप से, हजारों दुकानदार अप्रत्यक्ष रूप से बंद हो गए हैं काम का, और एक दुकान बंद होने से कई परिवारों में चूल्हा बंद हो जाता है। इसके साथ साथ गांव हैं जो 15-16 गांव जो कोरोना में आते जाते थे, वो कोरोना से बिल्कुल कट जाएंगे। वो टवाना या भुना की तरफ मूव हो जाएगा। मंडी का रोजगार तो पहले भी नहीं है,
पहले भी बहुत कम है, ये बिल्कुल ही मंडी उचटने को हो गई है। इस समस्या का हल तो एक ही है, अब तो भी जल्दी जल्दी अंडरपास बने, इससे लोगों को आने जाने का रास्ता बने, कुछ ना कुछ द्वार हो जाए। जी, हमारे बीच में भैया ऑटो यूनियन के ऑटो मार्केट के प्रधान है कपूर सिंह जी। कपूर सिंह जी, क्या आप लोगों ने भी रणनीति बनाई है? तो भाई हमने ये रणनीति बनाई है कि मतलब हमारा अंडरपास तो इसके वजह से तो यहाँ सारी मार्केट खत्म हो, ये मार्केट नहीं सारी मंडी खत्म हो चुकी। कोई रास्ता यही है, इससे रास्ता बिना कोई रास्ता है ही नहीं। अगर ये अंडरपास नहीं बनता तो यहाँ तो मार्केट खत्म है, यहाँ से लोग प्लान करेंगे। हम यही वजह रखते हैं कि हमारा जो अंडरपास बनना चाहिए, हमने सबसे बड़ी चीज़ ये है अंडरपास। इसके आगामी आप लोगों को क्या रणनीति? आगे हमने ये सोचा है कि अगर हमने दरखास्तें दी हैं, पहले सेठवाज गौरसी में गया है, सबसे गया हमने तो चार दफ़ा हम उनको अनुरोध कराया, उन्होंने अभी तक कोई हमें जवाब नहीं दिया। अब हमारी रणनीति ये है कि हम सारी मंडी को साथ लेंगे, सारी मंडी को साथ लेकर चलेंगे। जैसे भी सारी मंडी की होगी राय, उस इन हिसाब से हम धरने भी लगाएंगे, हम सारा काम करेंगे, जैसे भी वो रणनीति बनेगी उसके हिसाब से चलेंगे। जी, कपूर सिंह जी। हाँ जी। बलजीत सिंह नंबरदार, गांव चमारखेड़ा वाले, पब्लिक मछली स्टोर उकलाना मंडी, ऑटो मार्केट का पूर्व प्रधान। हमारा एसोसिएशन की तरफ से 3-4 बार मीटिंगें हुई थी, जिसमें हमने एजेंडा रखा था कि हमारे को सर्विस रोड दी जाए और अंडरपास उकलाना का बनाया जाए, जिससे हज़ारों की संख्या में जो मेन रोड के ऊपर दुकानें थी उनका भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। हमने सारे कागज़ तैयार करके 15 पंचायतों के रेजोल्यूशन साथ लेके हम श्रीनिवास जी से 4 बार मिल चुके हैं, और हम गंगवा साहब से पब्लिक हेल्थ और PWD के मंत्री हैं, उनसे उनकी कोठी पर जाके भी एसोसिएशन के सारे कार्यालय उनसे मिले हैं। झूठे आश्वासन दिए गए हैं, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। दुनिया उजड़ के यहाँ से आगे पीछे चली गई है, जिसके पास कोई कार्य नहीं रहा। आज सारी मंडी व्यापार मंडल और सारा समाज इकट्ठा होके इसके लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और जो अब मीटिंग 3 दिन में 4 दिन में होगी, उसके बाद हम सारे दोबारा से पत्राचार शुरू करेंगे। उसके बाद सरकार हमारी बात माने और हमारे को अंडरपास की सुविधा दे, जिससे हमारे उकलाना का भविष्य उज्जवल हो सके। ट्रेड यूनियन के प्रधान है राकेश जी। राकेश जी, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे आज सर्व व्यापार मंडल की आज ये मीटिंग हुई है यहाँ पे, इसके लिए काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। जो आज एक चाय वाले से लेके एक मिस्त्री तक के अंदर ये आक्रोश है कि मेरी दुकानदारी ठप होती है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं किसके सामने अपने हाथ में झाड़ूं। यहाँ के जो मंत्री लोग हैं वो इनकी सुध नहीं ले रहे, और मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके रोजगार के ऊपर और इनके पेट पे लात ना मारने। राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी, राजू जी क्या कहना चाहो, आप भी बैठे हुए? सबसे पहले जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, इससे आम जन बड़ा प्रभावित हो गया है, और इसमें आने जाने में लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। निकटतम का गांव जो लग रहे हैं, शंकरपुरा, मुगलपुरा जैसे कि छोटे छोटे गाँव के जो कस्बे के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो हमसे पहले प्रधान जी ने जो यहाँ की जो सलाम पूरा की है, जैसे भी हमें आदेश मिलेंगे हम इनके आदेश के साथ मिलकर चलेंगे। और उकलाना गांव की तरफ से हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं भी, इस समर्थन के मानकर भी हम उकलाना गांव का जो अंडरपास बनना है, हम तो यही करेंगे भी जल्द से जल्द अंडरपास की मांग को मानकर भी इसको कार्य को पूरा किया जाए। प्रिंस जी, क्या आप लोग बैठक में क्या दिए? बैठक में हमारा जो ये पुल बन रहा है, इसमें जनता को, आम जन को, दुकानदारों को इतनी परेशानी हो रही है। ना कोई उकलाना गांव से उकलाना मंडी की तरफ कोई आवाजावी नहीं है। उकलाना गांव बिल्कुल, अगर मंडी आना है तो कम से कम 3-4 किलोमीटर का सफ़र तय करके मंडी में आना पड़ता है। उकलाना गांव के लोग मंडी को आने को बिल्कुल, जहाँ पे जो लोग 10 दिन में 10 दिन बार मंडी आते थे, वो एक बार भी आने के चोर हो गए हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो गया है। हमारी प्रशासन के बंदों से, नुमाइंदों से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारे को यहाँ से जो पुल बन रहा है उसके साइड से अंडरपास दिया जाए, ताकि हमारी आवाजाही चलती रहे। और जो दुकानदार भाई हैं नज़दीक गांव के जो लोग हैं जो मंडियों में सामान लेने आते हैं,
उनको रास्ता मिल सके और दुकानदार भाई अपना काम चला सके। आज के टाइम में दुकानदार सुबह दुकान पे आते हैं और कई दुकानदार तो ऐसे हैं जिनकी बोनी तक नहीं होती और अपना शटर नीचे करके चले जाते हैं। हम तो यही प्रशासन से गुहार करेंगे कि इनकी आवाजाही के लिए अंडरपास दिया जाए और रास्ता बनाया जाए। धन्यवाद। में आए हैं इस अंडरपास को लेकर के और रास्ते को लेकर क्या कहना चाहिए? रास्ते को लेकर ये कहेंगे जितने भी दुकानदार है उकलाना मंडी, पहले भी उकलाना मंडी कई गांव कट चुके हैं और ये उकलाना गांव हो गया, मुगलपुरा, शंकरपुरा, मदनपुरा, ये सारे उकलाना मंडी से कट चुके हैं। व्यापार जीरो हो चुका है उकलाना मंडी। अगर अंडरपास नहीं बढ़ता है तो सभी व्यापारी भाई इसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे। और हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अंडरपास बनाया जाए और सभी व्यापारियों को ध्यान में रखकर उनका व्यापार सुचारू रूप से चल सके, ऐसी हम उनसे अपील करते हैं। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम हनुमान सोनी है। हमारे श्रवणकार समाज से हूँ मैं और श्रवणकार समाज और व्यापार मंडल सभी उकलाना मंडी के जितने व्यापारी हैं सभी की यही मांग है कि अंडरपास बनाया जाए। ऐसे है जी, समस्या तो अति कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वास्ते ही सारे यहाँ पे व्यापार मंडल के जितने भी नुमाइंदे हैं सारे इकट्ठे हुए हैं और हमारी सरकार से यही अपील है। और जो जो इन्होंने हमारी मांग है अंडरपास की और रेलवे से भी अनुरोध करते हैं और उनके मिनिस्टरों से भी अनुरोध करते हैं भी इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम लाजपत बटला है जी और यही उकलाना का निवासी हूँ मैं। और सारी पब्लिक यहाँ की जो नज़दीक के जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी फाटक के करीब हैं, सारे बहुत ही परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही जिस प्रकार से देखा कि यहाँ जो आज विश्वकर्मा धर्मशाला में बैठक थी और इस बैठक उपरांत ये निष्कर्ष निकल के आया कि अंडरपास पहले बने, चाहे उसके लिए इनको आंदोलन करना पड़े। और अब इस आंदोलन को किस प्रकार से ये लोग रूपरेखा देने वाले हैं यह भी इनकी बैठक उपरांत निर्णय हो पाएगा। क्योंकि जो उकलाना का पूरा भविष्य अकेला उकलाना मंडी या गांव नहीं है, ये पूरा उकलाना क्षेत्र की बात कह सकता हूँ, जहाँ इन लोगों की आपसी कनेक्टिविटी ही टूट जाएगी तो इन लोगों का आपसी ना तो संबंध रह पाएंगे, ना व्यापारिक दृष्टि से, ना सामाजिक, ना भाईचारा। तो यह सब एक दूसरे का तुड़ाव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके लिए इन्होंने कदम उठाना पड़ा तो ये बता रहे कि सारे के सारे आसपास के गांव भी एक होंगे और इस आंदोलन को मूर्त रूप जल्द देने का काम करेंगे। इससे पहले इनकी सोच है कि प्रशासन को अवगत करवा दिया जाए। प्रशासन इस पर किस प्रकार की कार्रवाई करता है तो यह प्रशासन और सरकार को देखने की ज़रूरत है। तो मैं साथियों से निवेदन करूँगा खबर को शेयर करें और कमेंट डालते रहें और अपनी राय भी जरूर कमेंट्स के माध्यम से दें। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपका अपना जगदीश।